श्री राम समर्थ। दिसंबर 2। अखंड नामस्मरण में रहना ही उपासना है। भगवान की प्राप्ति में कौन सी बाधा आती है? हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती, इसके लिए वस्तुतः हम ही कारण होते हैं। हम लोगों को इसके लिए दोष देते हैं, किंतु थोड़ा विचार करने पर हमारी समझ में आएगा कि भगवान की प्राप्ति में अन्य लोग बाधा नहीं, बल्कि हम ही बाधा होते हैं। हमें जिसे अपना कहना चाहिए उसे हम अपना न समझकर और किसी को ही अपना समझते हैं। हमारा बेटा, हमारी पत्नी, हमारा भाई, इन सब को हम अपना समझते हैं। कुछ सीमा तक ये हमारे होते हैं, यह सही है, किंतु भगवान को यदि हमने अपना कहा तो वह हमेशा अपना ही होता है और वह हमारी सहायता के लिए सदा तैयार ही होता है। तुम सब द्रौपदी की कहानी जानते हो न। मेरे पति मेरी रक्षा कर पाएंगे ऐसा उसे लगता था, किंतु किसी से भी कुछ होने वाला नहीं है। यह जब उसकी समझ में आया तब उसने श्री कृष्ण की आर्त भाव से प्रार्थना की और तब वह उसके लिए तत्काल आए। मतलब यह हुआ कि जिन्हें हम अपना समझते हैं वे वास्तव में अपने नहीं होते। अतः हम परमात्मा को अपना समझे, मैं उसका हूँ, ऐसी भावना निरंतर बनाए रखे और जो जो घटता है वह सब उसी की इच्छा से होता है, यह भाव दृढ़ हो। ऐसी भावना दृढ़ होने के लिए उसकी उपासना करनी चाहिए। उपासना का मतलब क्या है? हम भगवान के हैं और हम सदा उसी के समीप हैं, ऐसा लगना। ऐसा लगने के लिए हमें उसके नामस्मरण में रहना चाहिए। हम उसका सदा नामस्मरण करते हैं तो वह हमारे पास निरंतर रहता है। जब तुम किसी का नाम कहते हो तब उसकी मूर्ति तुम्हारे ध्यान में आती है। उसकी मूर्ति वह सामने न होते हुए भी तुम्हें ध्यान में दिखाई देती है। उसी प्रकार भगवान का नामस्मरण करने पर वह तुम्हारे पास ही होता है। यदि पूछा जाए कि भगवान कैसा है तो क्या तुम कह पाओगे? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वह नाम में है, नाम ही उसका रूप है। अतः नामस्मरण करने पर भगवान को तुम्हारे पास आना ही पड़ता है। नामस्मरण कैसे किया जाए? समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है, यदि आदमी कुछ भी नहीं करे और वाणी से केवल राम नाम जपता रहे तो भी चक्रपाणी यानी भगवान को संतोष होगा और वह भक्त को संभालेगा। हम राम नाम जपते समय क्या कुछ भी नहीं करते? हम उस वक्त गृहस्थी की चिंता करते ही है ना। मतलब कि उस वक्त हम अपना अहंकार अलग रखकर नामस्मरण करते रहते हैं ना। अहंकार के बिना जो नामस्मरण करता है उसी को भगवान संभालते हैं और इस भावना से जो स्वस्थ चित्त रहता है भगवान उसका जीवन निर्वाह करता है। आज का मुख्य विचार, हम किसी के होके रहे, या तो गुरु के या भगवान के। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।